एक ऐसा फुटबॉल प्लेयर जिसने वर्ल्ड कप से 2 साल पहले ही रिटायरमेंट ले ली थी। वर्ल्ड कप शुरू होते ही उसको वापस बुलाकर अपनी फुटबॉल टीम का कप्तान बना दिया जाता है। हैरत की बात यह है कि उस फुटबॉल प्लेयर ने अपनी टीम मैनेजमेंट का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित किया। उस खिलाड़ी ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए अपने दम पर अपनी टीम को फीफा वर्ल्ड कप 2006 के फाइनल तक पहुंचा दिया। अपनी बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से उसने क्वार्टर फाइनल में ब्राजील को और सेमीफाइनल में पुर्तगाल जैसी मजबूत टीम को शिकस्त से दो चार किया। लेकिन फाइनल के दिन जब मैच अपने पूरे अरूज पे था तो इस प्लेयर ने एक ऐसी हरकत की जो कि ना सिर्फ इसकी टीम की शिकस्त की वजह बनी बल्कि ये उसके मुल्क के लिए भी हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदगी की एक अलामत बन गई। ये प्लेयर आखिर कौन था और उसने ऐसी हरकत क्यों की? दुनिया का बेहतरीन फुटबॉलर और लंबे अरसे तक फुटबॉल की दुनिया पे राज करने वाला प्लेयर ज़ैनुद्दीन ज़िदान को अब रिटायर्ड हुए एक मुद्दत हो गई। लेकिन अगर आज भी दुनिया के 10 बेहतरीन फुटबॉलर्स की लिस्ट बनाई जाए तो ज़िदान का नाम उसमें जरूर शामिल होगा। फ्रांस में ज़िदान को एक लेजेंड के तौर पे याद रखा जाता है। ये उन दिनों की बात है जब 1998 में फ्रांस में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में ज़िदान ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए अपनी टीम को फतह दिलवाई थी। इस फतह के साथ पहली मर्तबा फ्रांस वर्ल्ड चैंपियन और ज़िदान दुनिया का महंगा तरीन खिलाड़ी बन गया। फुटबॉल में एडिडास गोल्डन बॉल अवार्ड जीतने वाला और एक लंबे अरसे तक फुटबॉल की दुनिया का महंगा तरीन प्लेयर रहने वाला ज़िदान 2004 में अपने इंटरनेशनल फुटबॉल के कैरियर से रिटायरमेंट ले लेता है। हैरत की बात यह है कि 2004 में फुटबॉल से रिटायरमेंट लेने वाला प्लेयर 2006 के वर्ल्ड कप में अपनी टीम का कप्तान कैसे बन जाता है। 2006 में जर्मनी में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारी के दौरान फ्रांस की टीम मैनेजमेंट को इस बात का अंदाजा हो गया कि ज़िदान के बगैर उनकी टीम इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगी। चुनाचे ज़िदान को न सिर्फ वापस बुलाया गया बल्कि उसको फ्रांस की फुटबॉल टीम का कैप्टन भी बना दिया गया। वर्ल्ड कप शुरू होते ही ज़िदान की क़यादत में फ्रांस की टीम ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। ज़िदान ने इस पूरे टूर्नामेंट में ही नुमाया खेल का मुजाहरा पेश किया जिसकी वजह से ज़िदान को टूर्नामेंट के बेहतरीन प्लेयर के अवार्ड यानी गोल्डन एडिडास बॉल के अवार्ड से नवाजा गया। ब्राजील और पुर्तगाल के खिलाफ कामयाबी से गोल दागने के बाद अब फ्रांस की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी थी। 2006 में बर्लिन में होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। इसकी वजह शोहरत ये नहीं कि ये एक मेगा इवेंट था बल्कि इस मैच के दौरान दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर को इस मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। 9 जुलाई 2006 में बर्लिन में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान शुरू से ही दोनों टीमों के दरमियान एक तगड़ा मुकाबला नजर आ रहा था। हुआ यूं कि मैच के पहले हाफ में ही एक पेनल्टी किक के जरिए ज़िदान ने अपनी टीम को 1-0 की बढ़तरी दिलवा दी। लेकिन इस गोल के कुछ मिनट बाद ही मुखालिफ टीम यानी इटली के एक प्लेयर मार्को मैट्राजी ने बेहतरीन अंदाज में एक गोल दागकर ये मैच 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों की तरफ से बहुत से हमले हुए लेकिन कोई भी टीम गोल करने में कामयाब ना हो सकी और ये मैच टाई हो गया। मैच के एक्स्ट्रा मिनट्स में ज़िदान को एक बार ये मौका मिला कि वो गोल करके अपनी टीम को इटली से बढ़तरी दिलवा सके लेकिन किस्मत ने उसका साथ ना दिया। हालांकि इससे पहले इसी टूर्नामेंट में एक मैच के दौरान उसने बिल्कुल ऐसा ही गोल दाग के अपनी टीम को कामयाबी दिलवाई थी लेकिन शायद इस बार किस्मत ज़िदान के साथ नहीं थी। मैच के एक्स्ट्रा मिनट्स में इटली के एक प्लेयर मार्को मैट्राजी ने ज़िदान की शर्ट को खींचने की कोशिश की जिस पर ज़िदान और उसके दरमियान कुछ अल्फाज का तबादला हुआ। इसके बाद ज़िदान ने गुस्से में आकर उस प्लेयर को टक्कर दे मारी जिसके बाद वो प्लेयर वहीं पे ग्राउंड में गिर गया। रेफरी ने ज़िदान को रेड कार्ड दिखा दिया और इस मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पे हुआ। ज़िदान की मौजूदगी ना होने की वजह से इटली पेनल्टी किक्स पे फ्रांस से बढ़तरी ले गया। ज़िदान की ये हरकत उसकी टीम के लिए शिकस्त की वजह तो बनी ही लेकिन उसके फुटबॉल कैरियर के लिए भी एक तारीख बाप बन गई। दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर का आखिरी मैच इस तरह का होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। हैरत की बात यह है कि ज़िदान को ये हरकत करने की जरूरत क्या थी। मार्को मैट्राजी ने आखिर ऐसा क्या कहा था कि ज़िदान ने उसके सीने में टक्कर दे मारी।
एक लंबे अरसे तक खामोश रहने के बाद आखिरकार जैडान ने एक दिन इस बात का इंकशाफ किया कि उस दिन मार्को मेट्राजी ने उसको उसकी बहन की गाली दी थी। जैडान के इस बयान के बाद मार्को मेट्राजी ने भी इसकी तफसील कुछ यूं बताई। उसने बताया कि उस दिन जब उसने जैडान की शर्ट खींची तो जैडान ने कहा कि वो उसको अपनी शर्ट मैच के बाद गिफ्ट कर देगा, जिस पर मेट्राजी ने कहा कि वो इसके बदले उसकी बहन की शर्ट लेना पसंद करेगा, जिस पर जैडान को गुस्सा आ गया और जैडान ने उसके सर में टक्कर दे मारी। उसने बताया कि फुटबॉल के मैचेस में ऐसी गालियां चलती रहती हैं, लेकिन जैडान इस तरह रिएक्ट करेगा इस बात का उसको अंदाजा नहीं था।